हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस लेक्चर अपन ने देखा था ऑटो ट्रांसफार्मर के कन्वर्जन के बारे में, जहाँ पे अपन ने देखा था कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू द ऑटो ट्रांसफार्मर। तो वहाँ पे अपन ने देखे थे चार टाइप के कनेक्शन, जिसमें से एक बेस्ट कनेक्शन था। कौन सा था? एडिटिव पोलैरिटी का फर्स्ट कनेक्शन। तो आज अपन बात करने वाले हैं कुछ गेट न्यूमेरिकल्स की जो ऑटो ट्रांसफार्मर पे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि 400/100 वोल्ट, ये दिया हुआ है अपने को प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज रेशो। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। वो कह रहा है कि जो ये ट्रांसफार्मर है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस टाइप से होगा। टू वाइंडिंग है, ठीक है, दो वाइंडिंग बनाते हैं। ये प्राइमरी हो गई अपनी और ये हो गई अपनी सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर अक्रॉस अ सूटेबल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ सच एन अरेंजमेंट कुड बी। वो कह रहा है कि मैक्सिमम केवी रेटिंग कितनी होगी इस ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो मैक्सिमम केवी रेटिंग अपने को कहाँ पे मिली थी? एडिटिव पोलैरिटी के फर्स्ट वाले कनेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाके प्रीवियसली पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स और देखना। ठीक है, उसका मैं बटन आपको आई लिंक में ऊपर दे दूंगा यहाँ पे। तो जो ट्रांसफार्मर है वो कह रहा है कि जो प्राइमरी है वो तो है हमारी 400 वोल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये था अपना 100 वोल्ट। तो सबसे पहले करते क्या थे अपन, जैसा कुछ भी टाइप इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल था तो उसमें सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पे रेटेड करंट निकाल देते हैं। ठीक है, I1 और I2 निकाल लेते हैं। मान लिया डॉट कन्वेंशन कुछ इस टाइप से अपना। ठीक है, तो सबसे पहले I1 की वैल्यू निकाल दे। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? KVA अपॉन वोल्टेज V1। तो KVA की वैल्यू कितनी है अपने पास? 10 × 1000 अपॉन V1 कितना है? 400 वोल्ट। कितना आ गया? 25 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ गई 25 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I2 की वैल्यू मतलब क्या होगा? KVA अपॉन V2। KVA कितना है? 10 × 1000 अपॉन V2 कितना है? 100 वोल्ट। कितना आ गया? 100 एम्पियर करंट आ गया। तो I2 की वैल्यू आ गई 100 एम्पियर। ओके, ये तो अपन को करना ही करना था। अब देखो यार, कौन सा वाला कनेक्शन फिजिबल था अपना? प्रीवियस वीडियो अपन ने देखा था कौन सा फिजिबल था, जिसमें ये वाली वाइंडिंग अपन कहाँ ले जा रहे हैं? जस्ट इसके ऊपर में, तभी तो था। ठीक है, तो मतलब जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर इसको मैं ऊपर में यहाँ पे लेके शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बनता था? फर्स्ट कनेक्शन बनता था किसका? कन्वर्जन का। देखते हैं बना के अपन। तो देखो, जो ये वाली वाइंडिंग थी तो सिमिलरली अपन ने रख ली इस टाइप से ही। ये रही, इसकी वोल्टेज कितनी थी? 400 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? ये वाली जो वाइंडिंग थी अपने को इसको ऊपर लेके जा रहा है यहाँ पे, तो कर दिया कनेक्ट यहाँ पे अपन ने ऊपर में। ये लो, ठीक है, और ये टर्मिनल आ गया अपना यहाँ पे। तो ये डॉट कन्वेंशन था, यहाँ पे इसका डॉट था। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे अगर 400 वोल्ट है और यहाँ पे कितनी वोल्ट थी? 100 वोल्ट। तो टोटल कितनी वोल्ट हो गई? 500 वोल्ट। देखा ना, माइनस प्लस दोनों वोल्टेज क्या हो जाएगी? एडअप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इस वाइंडिंग में करंट कैसे फ्लो होगी? देखो, डॉट पे करंट एंटर कर रही है तो मतलब नीचे की तरफ कितनी करंट होगी इसके अंदर? 25 एम्पियर। ठीक है, डॉट से क्या कर रही है? करंट लीव कर रही है। देखो यहाँ पे डॉट से लीव कर रही है तो मतलब यहाँ पे करंट कितनी होगी? 100 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितनी है इसके पास? 125 एम्पियर। KCL लगाओ ना इस पॉइंट पे। ठीक है, आपके पास देखो करंट आ गई। तो ये वाली वोल्टेज कौन सी है? VL, लो वोल्टेज। तो ये करंट लो वोल्टेज की हो गई। ये कौन सी वोल्टेज है? हाई वोल्टेज। तो ये करंट किसकी होगी? हाई वोल्टेज वाले की। तो अब KVA रेटिंग निकाल लेते हैं। तो KVA रेटिंग क्या होती है मेरी पास? V1 I1, या मैं बोल दूँ VH IH ले लेता। VH की वैल्यू कितनी है? 500 वोल्ट इंटू IH की वैल्यू कितनी है? 100 एम्पियर। मतलब कितना आ गया? 50 KVA। तो ये आ गई अपनी KVA रेटिंग। कब? जब अपन ने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया अपना
मैक्सिमम केवी रेटिंग इसकी यही होगी, ठीक है। अगर रेस्ट ऑफ द 3 अपन लेंगे कनेक्शन टाइप, उसमें क्या होगा कि अपनी केवी रेटिंग कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि उनमें टर्न रेशो बढ़ता जाता है। अगर इसके टर्न रेशो की अपन बात करें तो कितना आएगा, देखो VH अपॉन में PL होता है, ठीक है, टर्न रेशो यही तो है। ए ऑटो की बात करें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, तो VH कितना है 500 अपॉन 4, 5/4, या अपन बोल दे कितना होगा 1.25, ये टर्न रेशो आ गया, ठीक है। पर अगर आप अदर केसेस लेंगे अपन तो उसके अंदर टर्न रेशो की वैल्यू ज़्यादा आती है और केवी रेटिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 50 kVA, आंसर आ गया 50 kVA, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल था वो आया था अपना गेट 1999 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल देखते हैं वो भी गेट का न्यूमेरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो गाइस यार जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि 50 kVA और ये आगे अपना वोल्टेज रेशो कितना 33 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर शोन इन फिगर, द नॉमिनल रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये फाइंड करनी है, ठीक है। ये ऑप्शंस आ गए और ये गेट 2004 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसने क्या क्या रखा है, देखो पहले ही डायग्राम बना दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने डायग्राम बनाया था, इसने पहले से दे दिया, मतलब इसने सप्लाई साइड दे दी, गिवन दे दी कि 3300 वोल्ट वाली है अपनी सप्लाई साइड, ठीक है, और इसने डॉट कन्वेंशन भी दे दिया। अब वो पूछ रहा है कि वी आउट कितना होगा। तो यार सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन करंट निकाल लेते हैं इसकी। तो करंट कैसे निकालेंगे, देखो केवी रेटिंग दे रखी है, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी, देखो एक इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी और एक इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो 3300 वोल्ट वाली में कितनी करंट फ्लो होगी, मान लिया I1 करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे कितने को ये वाली वोल्टेज कितनी है 230 है, 230 वाली में कितनी करंट फ्लो होगी वो भी निकाल लेंगे अपन। मान लिया इसकी करंट कितनी है I2 है, तो टोटल वोल्टेज देख रहे हो, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, टोटल वोल्टेज कितनी आएगी, देखो 3300 प्लस 230 मतलब 3530 वोल्ट आ गई। वोल्टेज जो वी आउट है मेरा वो कितना है 230 प्लस 3300 वोल्ट, दिख रहा है ना डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, देखो प्लस माइनस सीरीज में हो गया, टोटल वोल्टेज जुड़ गया ना, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया मेरे पास 3530 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए करंट। यहाँ पे करंट पता चल जाए कि इस वाइंडिंग में कितनी करंट फ्लो होने वाली है, मुझे केवी रेटिंग पता चल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो देखो कैसे करंट निकालते हैं, I2 निकाल लेते हैं यार अपन, सीधी सी बात है। तो I2 कैसे निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू केवी रेटिंग कितने दे रखा है 50 kVA अपॉन वोल्टेज कितनी है 230, यही तो है, 230 से डिवाइड कर दो इसको, तो देखते हैं कितना आने वाला, एक मिनट, 50 इंटू 1000 डिवाइड बाय 230, ये आ गया अपना 217.39, 217.39 एम्पियर। I2 अपने पास है, इस साइड की वोल्टेज अपने पास है, तो नॉमिनल रेटिंग आई जाएगी। नॉमिनल रेटिंग क्या आएगी, देखो नॉमिनल रेटिंग इज इक्वल्स टू, देखो वी आउट अपने पास है ही, मल्टीप्लाई कर देते हैं I2 से, तो वी आउट कितना है 3530 वोल्ट मल्टीप्लाई विद 217.39, तो देखते हैं 217.39 को मल्टीप्लाई करना है किससे 3530 से, तो ये आ गया अपने पास 767.39 kVA, ये अपनी आ गई नॉमिनल रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। देखो यार 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना सा आंसर है इसका, मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो भी न्यूमेरिकल आता है इसी टाइप का आता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है। तो अपना कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या था 2004 में पूछा गया था गेट के अंदर, वो भी कितने का इसका 2 मार्क्स का, और इतना आसान सा छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। मैक्सिमम क्या होता है जो भी अपने जो न्यूमेरिकल बनते हैं इसके अंदर वो कुछ इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो गाइज एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके ऊपर ही। तो गाइज ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये आया था गेट 2007 में 2 मार्क्स का। तो क्या कह रहा है, अ सिंगल फेज 50 kVA 250 वोल्ट ऑब्लिक 500 वोल्ट 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड, ठीक है।
95% एफिशिएंसी कहाँ पे है, फुल लोड पे है, और बोल रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे है, ठीक है। और रेटिंग कितनी है, 50 kVA, और ये दे दी इसकी वोल्टेज रेटिंग, टर्न रेशो फिर मान सकते हैं अपन, ठीक है। वोल्टेज रेशो दे दिया प्राइमरी और सेकेंडरी का। इफ़ इट इज़ रिकन्फिगर्ड एज अ 500 volt and 750 volt auto transformer, okay, then find its efficiency at its new rated load at unity power factor will be, okay। तो सबसे पहले करते क्या है, जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपने पास रेटिंग दे रखी है, यूनिटी पावर फैक्टर दे रखा है, तो सबसे पहले देखते क्या होगा। जो अपना टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस टाइप है, तो क्या कह रहा है ये है 250 वोल्ट की वाइंडिंग और ये है 500 वोल्ट की वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर ये है 500 वोल्ट की वाइंडिंग, इसमें क्या कर रखा है, 500 वोल्ट को दिखा रखा है, मतलब ये वाली जो वाइंडिंग और ये वाली जो वाइंडिंग है अपनी, वो प्राइमरी मान के चल रही है 500 वोल्ट वाली को, ठीक है। जो डॉट कन्वेंशन है वो कुछ इस टाइप से है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसका I1 और I2 निकाल लूँ रेटेड वाली। I1 कितनी आने वाली है, KVA रेटिंग अपॉन क्या, कौन सा वोल्टेज, V1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अगर मैं बात करूँ 50,000 अपॉन V1 कितना है, ये देखो ये वाली प्राइमरी मान के चल रहे हैं अपन, तो ये होगा अपना V1, ये वाली है अपनी प्राइमरी। देखो कॉमन वोल्टेज आ रहा है 500 वोल्ट इसमें और 500 वोल्ट इसमें, मतलब ये वाली जो प्राइमरी साइड है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। और ये वाली होगी अपनी सेकेंडरी, तो ये होगी अपनी प्राइमरी में करंट कितना है, I1 में कितना हो रहा है, 500 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया अपने पास 100 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ गई 100 एम्पियर। सिमिलरली अगर I2 की बात करें तो कितना आएगा, KVA अपॉन V2, KVA रेटिंग 50,000 अपॉन 250, 25 दूनी 50, 200 एम्पियर, मतलब I2 की वैल्यू आ गई 200 एम्पियर, ठीक है। अब कर क्या रहा है, देखो इसकी एफिशिएंसी दे रखी है अपने को, इसकी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कितनी है, 95%, ठीक है। तो लिखते हैं इसको 95% कहाँ पे है, पहली बात तो यूनिटी पावर फैक्टर पे है और फुल लोड पे है, ठीक है। तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, या मैं बोलूँ नीटा कितना है, नीटा की वैल्यू है अपनी 95%, मतलब 0.95 अगर मैं परसेंटेज में नहीं लूँ तो, ठीक है। और आउटपुट कितना है अपने पास 50 kVA, 50 अपॉन ये कितना है 50 प्लस लॉसेस पता नहीं ना, कॉपर लॉस कितना है, कोर लॉस कितना है, तो अपन लॉसेस चल के लिख के चल रहे हैं। इस लॉसेस के अंदर क्या क्या अपन लेके चल रहे हैं, जो लॉसेस है इसके अंदर अपना PI आयरन लॉस और PCU कॉपर लॉस दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ से लॉसेस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अगर मैं चेक करूँ तो देखो 50 प्लस लॉसेज इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.95, तो ये कितना हो गया अपने पास, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो 50 डिवाइड बाई 0.95, इसमें से माइनस कर देते हैं अपन 50, तो ये आ गया अपने पास 2.63। तो लॉसेस की जो वैल्यू है अपने पास वो आ गई 2.63, ठीक है। ये आ गया अपना लॉसेस, और लॉसेस में क्या क्या है अपना आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों इंक्लूडेड है। अब क्या कर रहे हैं, इसी ट्रांसफार्मर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर में देखते हैं, एक तो चाहिए मुझे हाईएस्ट रेटिंग। देखो सबसे पहले तो उसने क्या रखा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा है, 500 × 700, मतलब एडिटिव पोलैरिटी का है, ठीक है। क्योंकि 500 एंड 250 अगर जोड़ेंगे तभी तो 750 आएगा, ठीक है। तो देखो तो प्राइमरी कुछ इस टाइप से होगी इसकी, अगर अपन इसका बनाएं डायग्राम इस रेटिंग के लिए, तो प्राइमरी तो ये होगी अपनी, ठीक है। और सेकेंडरी कहाँ पे होगी, ऐसे, एक्चुअली ये सेम ही टर्न रेशो रखना था मुझे, मैंने थोड़ा उल्टे रख दिया, एक मिनट। ये कुछ इस टाइप से होगी अपनी, ठीक है। एक मिनट में इसको काट लेते हैं यार, थोड़ा गलत हो जाएगा नहीं तो।
ये तो अपनी थी यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है, और इसके ऊपर थी अपनी सेकेंडरी, इसी टाइप में कुछ। तो यहाँ पे डॉट कन्वेंशन था इस टाइप से, यहाँ पे था, यहाँ पे तो ये जो वोल्टेज है वो मेरी है 500 वोल्ट, और यहाँ पे कितनी वोल्ट आएगी देखो, प्लस माइनस, तो ये वाली वोल्टेज थी 250, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी मेरे पास 750 वोल्ट, ये तो है। फिर 500 वाली में कितनी करंट फ्लो हो रही थी अपनी, 500 वाली में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, मतलब यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी देखो, नीचे की तरफ जाएगी करंट 100 एम्पियर, इसमें ऊपर की तरफ करंट जाएगी कितनी 200 एम्पियर, टोटल करंट कितनी आई 300 एम्पियर। तो जो केवी रेटिंग है, एस रेटिंग एपरेंट पावर है, वो कितनी आ गई मेरे पास 500 वोल्ट इंटू 300 एम्पियर, या अपन वह बोल सकते हैं ना वी एल इंटू आई एल, ये तो हुआ। ये देखो ये वी एल है अपना और ये आई एल है, ये वी एच है और ये आई एच है अपना, ठीक है। तो जो रेटिंग आई वो कितनी आई, 5 थी 15 और 4 जीरो, मतलब 150 kVA, ये आ गई अपनी रेटिंग। अब वो कह रहा है कि मुझे निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर जो मैंने कन्वर्ट किया है। देखते हैं एफिशिएंसी निकाल के यार। तो एफिशिएंसी में करना क्या है, वापस से वही फॉर्मूला है अपने पास, एक ही तो है यार, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्या निकालेंगे अपन, देखो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज, या मैं बोल लूँ KVA इंटू कॉस फाई अपॉन KVA अपॉन कॉस फाई प्लस लॉसेज। कॉस फाई तो वैल्यू 1 दे रखी है, KVA की रेटिंग बची कितनी वो भी अपने को पता है 150 है, 150 अपॉन 150 प्लस, अब लॉसेज देखो मैंने क्या किया है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ही ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया है, मतलब जितना कॉपर पहले था उतना ही कॉपर अब यूज़ कर रहे हैं अपन, कॉपर की वैल्यू चेंज नहीं की है। मतलब क्या हुआ, कॉपर लॉस तो सेम रहेंगे जैसा इसमें थे, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थे वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर रहेंगे, और जो कोर का मटेरियल था वो भी उतना ही है, मतलब कोर लॉस भी सेम रहेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टाइम उसके जो लॉसेज हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो लॉसेस चेंज नहीं होंगे तो अपनी लॉसेस की वैल्यू निकाली थी कितनी थी, देखो 2.63, तो यहाँ पे 2.63 रख लेते हैं अपन, इंटू 100 कर लेते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना होगा, देखो 150 प्लस 2.63 और 150 डिवाइड बाई आंसर 98.276, ये अपना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 98.276%, ये आ गई अपनी परसेंटेज एफिशिएंसी फॉर दिस ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आए हैंडल कर, तो इस टाइप से आपने जो क्वेश्चन है उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछ लिया, देखो उसने एफिशिएंसी पूछ ली किसकी, पहले तो उसने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन के बाद में एफिशिएंसी पूछी। तो आपने देखा होगा यार, एक तो रेटिंग बढ़ गई ट्रांसफार्मर की, कितनी थी देखो, पहले की रेटिंग थी 50 kVA और अब रेटिंग हो गई अपनी 150 kVA, ठीक है। प्लस पहले जो एफिशिएंसी कितनी थी 95% थी एट फुल लोड पे, वही ट्रांसफार्मर अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करें अपन तो फुल लोड पे जो एफिशिएंसी थी वो कितनी होगी, देखो 98.276% होगी बिना लॉसेस घटाए। मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी भी बढ़ती है अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया जाए तो, ठीक है। तो जो ये न्यूमेरिकल था वो था अपना गेट 2007 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, एक इजी न्यूमेरिकल था, इसका आंसर था सी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड एक। तो गाइज इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 2000/1500 वोल्ट सिंगल फेज 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब क्या हुआ, इसमें टर्शरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में, सिंगल फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज टू बी यूज्ड एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर विद सप्लाई वोल्टेज ऑफ 3000 वोल्ट, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज रखनी है वो अपने को रखनी है कितनी 3000 वोल्ट, ओके। उसने पहले से ही मेंशन कर दिया। टू लोड वन ऑफ 1050 kVA एट 3500 वोल्ट एंड अदर इज 180 kVA at 1000 volt are to be energized from this auto transformer output. Draw a suitable diagram for connection and find the current in various part of the circuit. Assume to the loads to have the same power factor. मतलब क्या हुआ देखो कि 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अपने पास कैसे है,
कुछ इस टाइप से है। ये तो हो गई अपनी एक वाइंडिंग, मान लेते हैं इसको, ये है प्राइमरी अपनी, ठीक है। तो अब उसमें दो वाइंडिंग और है, कौन कौन सी है, एक मान लेते हैं यहाँ पे है और एक वाइंडिंग यहाँ पे है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, तो ये वाली वाइंडिंग है, ये मानते हैं अपन 500 वोल्ट की है, डॉट कन्वेंशन यहाँ पे है इसके लिए। जो ये वाली वाइंडिंग है अपनी, ये डॉट कन्वेंशन यहाँ पे ले लिया, ये वाली वाइंडिंग ले लिया अपन ने 1000 वोल्ट की, और जो ये फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग जो अपन ने मान रहे हैं अपन, ये है अपनी, इसका डॉट कन्वेंशन यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये आ गई अपनी 2000 वोल्ट की। ओके, वो कह रहा है कि इसको मुझे करना है किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट, ठीक है, कर लेते हैं यार, क्या बड़ी बात है। बट वो कह रहा है कि 3000 वोल्ट है ना, वो होनी चाहिए मेरी सप्लाई, ठीक है। 3000 वोल्ट है, और जो एक लोड लगा है वो कहाँ पे लगा है, 3500 पे। मतलब क्या करना है मुझे, एडिटिव पोलैरिटी बनानी है इसकी, ठीक है। एडिटिव पोलैरिटी देखो कैसे होगा, ये वाला टर्मिनल प्लस, ये वाला टर्मिनल माइनस, इसमें ये वाला टर्मिनल प्लस, ये वाला टर्मिनल माइनस, इसमें ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला टर्मिनल माइनस, ठीक है। तो अगर मैं इस 1000 वोल्ट को इस वाइंडिंग के यहाँ पे रख दूँ तो ये मेरी कितना बन जाएगा, 1000 एंड 2000 3000। अगर मैं ये वाली वाइंडिंग इस 1000 के और ऊपर रख दूँ तो मेरा कितनी बन जाएगी, 3500 वोल्ट बन जाएगी टोटल, ठीक है। देखते हैं करके यार। देखो सबसे पहले अपन वाइंडिंग कौन सी ले रहे हैं, 2000 वोल्ट वाली, ठीक है, ये ले ली 2000 वोल्ट की। इसके ऊपर कौन सी कनेक्ट करनी है अपने को, 1000 वोल्ट वाली, लो कर दी कनेक्ट 1000 वोल्ट वाली। इसके ऊपर कौन सी करनी है, 500 वोल्ट वाली, ठीक है, 500 वोल्ट वाली कर लेते हैं। तो ये होगी अपनी वाइंडिंग कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डॉट कन्वेंशन यहाँ पे था, इसका डॉट यहाँ पे था और इसका डॉट यहाँ पे था, तो इस पर कितनी वोल्टेज है, 2000 वोल्ट है अकॉर्डिंग, ठीक है, 2000 वोल्ट, ठीक है। इस पे कितनी वोल्टेज है, 1000 वोल्ट, इस पे कितनी वोल्टेज है, 500 वोल्ट, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, बट जो ये वाली कन्वेंशन है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे देखते हैं। यहाँ पे तो मेरे को 3500 वोल्ट मिल गई, ठीक है, टोटल तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। देखो ये वाला टर्मिनल प्लस, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे देखो मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे 3000 वोल्ट की सप्लाई भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये वाली 3000 वोल्ट की सप्लाई भी हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी वोल्ट हो जाएगी मेरे पास, 3500 वोल्ट भी हो गई। बट एक दिक्कत हो गई यार इसके अंदर, ठीक है। दिक्कत क्या है, जो सेकंड लोड है ना, वो कह रहा है कि 180 kVA का कहाँ पे है, 1000 वोल्ट वाली वाइंडिंग पे है। 1000 वोल्ट तो यहाँ पे रह गया, अब मैं इसको ग्राउंड का पाथ कहाँ से दूंगा, अगर मैं यहाँ पे, और देखो लोड को अगर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3000 वोल्ट मिल गया, पर मुझे चाहिए 1000 वोल्ट। तो मतलब क्या हुआ, मुझे ये वाली वाइंडिंग नीचे प्लेस करनी पड़ेगी और ये वाली वाइंडिंग ऊपर प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें क्या होगा। मुझे सिंपल करना क्या है, जो वाइंडिंग प्लेसमेंट है वो चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाइंडिंग होगी अपनी, एक वाइंडिंग तो ये रही, इसके ऊपर एक वाइंडिंग थी अपनी, और इसके ऊपर एक और वाइंडिंग थी अपनी, कुछ इस टाइप से। तो जो अपने को करना क्या है, जो सबसे फर्स्ट वाइंडिंग है ना अपनी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट एकदम ये वाली वाइंडिंग तो है अपनी कितनी, 1000 वोल्ट की। डॉट कन्वेंशन यहाँ पे प्लस से माइनस 1000 वोल्ट, डॉट कन्वेंशन इसके लिए यहाँ पे +2 माइनस, इसकी वोल्टेज आ गई 2000 वोल्ट। डॉट कन्वेंशन इसके लिए यहाँ पे प्लस से माइनस, इसकी आ गई 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी, 3500 वोल्ट, साफ ही दिख रहा है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये 2000 से ये 1000 कितनी हो गई, 3000 हो गई यार,
ठीक है, 3000 वोल्ट हो गई। तो मेरा क्या हुआ, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था जो ये वाला, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लोड कनेक्ट करना है, कर देते हैं फटाफट। क्या है यहाँ पे, एक लोड कनेक्ट कर लेते हैं। कितने का करना है, एक लोड ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। कितने का था ये, 180 kVA वाला था। और एक लोड यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये कितने का है, ये अपना है लोड 1050 kVA का। ठीक है, दोनों लोड कनेक्ट हो गए। अब क्या करना है, नेक्स्ट करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1050 kVA वाले में से कितनी करंट निकलेगी। देखो यार, अपने को तो लोड ही दे दिया, वोल्टेज अपने को पता है, तो करंट पता चल जाएगी इस वाइंडिंग की। ठीक है, तो करंट निकालनी है, कौन सी, लोड वाली करंट। किसके लिए, 1050 kVA वाली में करंट की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, देखो 1050 इंटू 1000 अपॉन कितना, 3500, यही तो होगा। इसको डिवाइड करें तो 1050 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइड बाई 3500, 300 एम्पियर। तो ये करंट आ गई अपनी 300 एम्पियर, किस में से फ्लो हो रही है, 1050 kVA वाले में से। 1050 kVA का जिसका लोड है अपना, उसमें से इतनी करंट फ्लो हो रही है। मतलब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ गई वो आ गई 300 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कितनी करंट जाएगी, ये भी तो देखना है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू देखो, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितनी करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे कितनी है, 180 kVA पे है। ठीक है, करंट थ्रू किस में से निकालनी है, 180 kVA लोड। तो कितनी आएगी करंट, 180 इंटू 1000 अपॉन 1000 वोल्ट, मतलब 180 एम्पियर। मतलब क्या हुआ, 180 यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, 180 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 180 एम्पियर आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 300 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट निकाल सकते हैं इसके लिए अपन। देखते हैं कितनी निकलेगी अपनी टोटल करंट। तो टोटल केवीए कितना सप्लाई कर रहा है, देखो टोटल जो केवीए है अपना, टोटल केवीए कितना है, 1050 प्लस 180, या मैं बोलूँ कितना हो गया ये, 1230 केवीए। तो 1230 केवीए को सप्लाई कौन कर रहा है, 3000 वोल्ट। ठीक है, तो 1230 केवीए करंट थ्रू कितनी हो जाएगी, 1230 इंटू 1000 अपॉन 3000, ये कितना आ गया, 410 एम्पेयर करंट आ गई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कितनी करंट आ रही है, 410 एम्पेयर। 410 एम्पेयर यहाँ पे आ रही है, 300 उधर चलेगी, तो यहाँ पे कितनी आई नीचे की तरफ, 110 एम्पेयर। ठीक है, 110 एम्पियर इधर चली, देखो 110 में से 180 एम्पियर इधर चलेगी, तो इधर से कितनी आएगी, 70 एम्पियर। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, सभी टाइप की वोल्टेजेस फाइंड कर ली इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन कुछ नए टॉपिक, अंदर टॉपिक के साथ में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो अच्छी लगती है, मैं आपको उस पर टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।